ब्रॉन्ज मेडल मैच वुमेन्स टीम इवेंट का रिकर्व आर्चरी में आमने सामने हैं गुरुकाशी यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। हल्के नीले रंग की जर्सी डाले गुरुकाशी यूनिवर्सिटी सबसे पहला शॉट लेने को तैयार। और देखना होगा कि कहां जाकर लगता है ये निशाना। रीता सवैया ने शुरुआत की है और 8 का आंकड़ा उन्होंने हासिल किया है, यानी जो पीला सर्कल आप देख रहे हैं टारगेट बोर्ड पर उसके हल्का सा बाहर लाल रंग की रिंग पर जाकर लगा। और अब अनीशा दास 19 वर्षीय लेंगी अपना पहला शॉट। उनका जो पहला निशाना है जाकर लगा है टारगेट बोर्ड पर। 7 अंक दिलाए हैं इस तीर ने उनको। और अब भजन कौर, जिन पर सभी की नज़रें हैं, पिछले वर्ष पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा, पीछे हमारे दर्शक दीर्घा में गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के चाहने वाले जोर से तालियां बजाकर उन्होंने अभिवादन किया भजन कौर का। सीधा जाकर 9 का आंकड़ा छुआ है। और अब तैयार हो रही हैं ऋतुजा पवार। और भी ज्यादा गड़गड़ाती तालियों के साथ हौसला अफजाई हुई है ऋतुजा की जैसे ही उन्होंने अपना पहला शॉट लिया, क्योंकि वो सीधा जाकर टारगेट बोर्ड के बीचों बीच एक्स पर लगा, यानी कुल 10 अंक उनको मिल जाएंगे। जी हाँ, इनर सर्कल को भेदने पर आपको 10 अंक ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उसके भी बीचों बीच अगर आप मारते हैं तो उसको एक्स से डिनोट किया जाता है स्कोर बुक में। और इसी बीच मुक्ता दीपक मोडगी ने मारा है 8 पर, यानी कि 18 अंक पहले 2 तीर छोड़ने पर मिल गए हैं सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी को। और इसी बीच शॉट लेते हुए साक्षी सुनील एड़गे, जिन्होंने शुरुआत की है 9 के साथ। तो इस वक्त सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी आगे। आपको एक बार याद दिला दें कि तीनों खिलाड़ी 2-2 शॉट्स लेंगे एक सेट में, यानी एक सेट में कुल 6 शॉट्स। और इन 6 शॉट्स के बाद जो टोटल स्कोर होगा उस आधार पे ये फैसला किया जाएगा कि ये सेट किसने जीता है। बताते हैं थोड़ा सा और आपको नियमों के बारे में। इसी बीच रीता सवैया, जो कि उस टीम का हिस्सा थी जिसने कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अब से कुछ समय पहले, उन्होंने ये शॉट लिया और 8 अंक अपने नाम किए। अनीशा दास का ये तीर जाकर लगा है टारगेट बोर्ड नंबर 1 पर। केवल 7 पॉइंट उनको मिलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिदम तलाशने की कोशिश जारी है। आपको याद दिला दें कि कुल समय जो मिलता है हर एक शॉट के लिए 20 सेकंड, यानी कुल 120 सेकंड के अंदर आपको ये 6 के 6 तीर जो हैं वो छोड़ने होते हैं। 9 पर भजन कौर ने अपना निशाना दागा और इसी के साथ 8-7-9 की डिटेल रही इस सेट में गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की। और सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी को अब 3 और शॉट्स अपने पूरे करने हैं, जिसके बाद सेट के नतीजे आपके सामने होंगे। और ये थोड़ा सा दिशाहीन तीर यहाँ पर, और केवल 6 अंक यहाँ पर मिलेंगे इस खिलाड़ी को। और इसी बीच मुक्ता का ये शॉट जिसका अभिवादन किया, जन गर्जना हुई स्टैंड से। और क्योंकि ये जाकर लगा है सीधा एक्स पर, तो 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। और आखिरी शॉट लेते हुए अब साक्षी, टाइमर में 2 ही सेकंड शेष थे तब उन्होंने तीर छोड़ा, जाकर 7 पर लगा है। और अब इसी के साथ सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का जो डिटेल रहा इस सेट में वो रहा x 8 9 6 x और 7। तो गणित करेंगे अब हमारे स्कोरर्स जो आ चुके हैं टारगेट बोर्ड के पास, और इस बात की गणना करेंगे कि कौन सी टीम ने ज़्यादा अंक बटोरे, और जिस टीम ने ज़्यादा अंक बटोरे होंगे वो ये सेट जीत जाएगी। सेट जीतने का मतलब आपको 2 सेट पॉइंट दिए जाएंगे, और इस मुकाबले का जो विनर है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, वो सेट पॉइंट के बलबूते पर डिसाइड होता है। अगर आपके 5 अंक हो जाते हैं, 5 सेट पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर आप विजेता घोषित कर दिए जाते हैं।
तो इस वक्त देखना होगा कि पहले जो सेट है ये सारे स्कोर्स को टोटल किया जाएगा और कुल स्कोर के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम है जिसने जीत हासिल की है। आपको ये बता दें कि दोनों ही टीमें काफ़ी मंझी हुई। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी तो हाल ही में गढ़ रहा है जहां से कई बेहतरीन आर्चर्स भारत के लिए निकले हैं। भजन कौर उनमें से एक है। जैसा हमने आपको बताया कि पिछले साल पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व ये कर रही थी और जैसे कि हमें उम्मीद थी सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी ने पहला सेट अपने नाम कर लिया है। तो हालांकि भजन ने तो दोनों ही तीर अपने 9 पर दागे, लेकिन बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत। दूसरी खिलाड़ी रीता सवैया है जिनके बारे में हमने आपको बताया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का ये हिस्सा थी। तीसरी खिलाड़ी है अनीशा दास, 19 वर्षीय, आसम से आती हैं। और अब रीता अपना एम लेते हुए पीछे कोच विपिन कुमार। कोच का काम ऐसी सिचुएशन में होता है कि खिलाड़ी को याद दिलाता रहे कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपनी सांस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है कि तकनीकी तौर पर मजबूत हैं, लेकिन ऐसे बड़े मंच पर आमूमन तौर पर बात आ जाती है भावनाओं की। कौन अपने मन पर नियंत्रण रख पाता है। रीता ने वो करके दिखाया है, 9 पर पहला निशाना दागा है। तो वहीं अनीशा अब अपना शॉट ले रही हैं और एक बार फिर अनीशा का जो तीर है वो जाकर 7 पर लगा है। तो तीनों के तीनों तीर इस मुकाबले में उनके 7 पर लगे हैं। थोड़ी सी बेहतरी की आवश्यकता। इसी बीच भजन कौर अब अपना तीर चलाते हुए आप देखेंगे कि किस तरह तीर जब छोड़ा जाता है तो रिलीज हैंड को पीछे की तरफ खींचा जाता है। उस फॉलो थ्रू का काफ़ी महत्व होता है। खैर 7 पे ये तीर जाकर लगा है भजन कौर का और कहीं ना कहीं शायद तीर छोड़ते ही जो हवा का झोंका आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मिसफायर हुआ। पीला ध्वज आप देख रहे हैं टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा हुआ और वो ध्वज दिखाता है कि कहाँ पर हवा चल रही है। और जैसे ही वहाँ पर भजन ने छोड़ा था अपना तीर एकदम से हवा का झोंका आया। खैर 8 पर इसी बीच ऋतुजा ने अपना तीर दागा है और अब बारी मुक्ता दीपक मोडगी की। इंडिविजुअल प्रतियोगिता में भजन कौर को इन्होंने पराजित किया था क्वार्टर फाइनल में, तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई है मुक्ता का और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन कर रहा है यहाँ पर क्राउड। 9 पर जाकर उनका तीर लगा है। तो 8 और 9 कुल 17 अंक सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के। और इसी बीच साक्षी का ये अटेम्प्ट एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ उसका अभिवादन करते हुए यहाँ पर सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के समर्थक, क्योंकि वो जाकर लगा एक्स पर। तो इसी के साथ कुल 27 अंक हासिल कर लिए हैं पहले हाफ में सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी ने और गुरुकाशी यूनिवर्सिटी उसी बीच 25 पर। और इसी के साथ रीता का ये कमाल का निशाना, सटीक निशाना एक्स पर जाकर लगा। 33 सेकंड शेष और 2 और शॉट्स लेने की आवश्यकता। क्या अनीशा अपने उस रेडार को ठीक कर पाएंगी इस बार? नहीं, 7 पर लगा है ये एक बार फिर। 40 अंक कुल गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के। अब उम्मीद रहेगी भजन कौर से, क्योंकि 40 अंक 5 शॉट्स में थोड़ा सा कम। क्या भजन कौर इस बार इनर सर्कल को भेद कर 10 के 10 अंक हासिल कर पाएंगी? इनर सर्कल याद दिला दें आपको 12 सेंटीमीटर का होता है, 12.2 सेंटीमीटर का। उससे थोड़ा सा बाहर रहा ये 9 का आंकड़ा मिलेगा भजन कौर को। तो कुल 49 अंक गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के इस सेट में। और अब अपना अगला अटेम्प्ट लेते हुए ऋतुजा आती हैं एक ऐसे परिवार से जहां आर्चरी मानो खून में ही है। इनके भाई कुणाल पवार भी एक आर्चर है और मुजाहरा करते हुए अपनी बेहतरीन टेक्निक का 10 का आंकड़ा छू लिया है ऋतुजा ने। क्या मुक्ता भी उस लय को बरकरार रख पाएंगी? 8 पर जाकर उनका तीर लगा है। तो कुल 45 अंक हो चुके हैं, यानी 5 पर भी अगर तीर लगता है साक्षी का तो ये सेट जो है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जीत जाएगी। पहला सेट वो पहले ही अपने नाम कर चुके हैं और ये जाकर लगा है 9 पर। तो चलिए
इस बात की भी पुष्टि हो गई कि सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी 4-0 से आगे। हालांकि औपचारिक पुष्टि के लिए हम इंतजार करेंगे स्कोरर्स के आकलन का। आपको याद दिला दे कि 5 सेट पॉइंट कुल चाहिए होते हैं मुकाबले को जीतने के लिए, यानी केवल 1 अंक दूर है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी इस मुकाबले को जीत कांस्य पदक अपने नाम करने से। आपको याद दिला दे मुक्ता दीपक मोडगी एकल वर्ग में भी पहुंची थी ब्रॉन्ज मेडल मैच तक, लेकिन एकल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल मैच में वो चूक गई थी। तो अब यहाँ से वो चाहेंगी कि पदक ना चूके। हालांकि अभी भी मुकाबले का अंत हुआ नहीं है और आर्चरी का खेल ऐसा ही है, यहाँ पर अंत तक कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो जाए। अगर गुरुकाशी यूनिवर्सिटी अभी भी अगले 2 सेट्स को जीत जाए तो फिर हम टाई ब्रेकर की ओर जा सकते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टाई ब्रेकर एनफोर्स करने के लिए अगले 2 सेट्स में गलती की गुंजाइश बहुत ही कम। तो तीनों खिलाड़ी जो गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के हैं, 20 वर्षीय भजन कौर, दूसरी तरफ रीता सावैया और अनीशा दास, इन तीनों को ही अपना अव्वल प्रदर्शन करना होगा। खैर, अगले सेट की शुरुआत होते हुए, अगले एंड की शुरुआत होते हुए 120 सेकंड में 6 तीर आपको चलाने हैं और रीता सावैया शुरुआत करेंगी। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में स्थित है, वहां पढ़ाई करती हैं, आती हैं झारखंड से, चाईबासा से, छोटे कद की हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो बो है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाती हैं। वजनदार ये बो है, यानी आपको अपनी शोल्डर्स में, अपनी अपर बैक में अच्छी खासी ताकत की ज़रूरत है और उस अच्छी खासी ताकत का मुजाहरा दिखाते हुए 10 अंक बटोर लिए हैं गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के पहले शॉट में। इस बार रीता सावैया ने, क्या ओनिशा दास अपनी लय ढूंढ पाएंगी? अभी तक हर बार उन्होंने 7 भेदा है और इस बार थोड़ा सा और चूक गई हैं, 6 पर जाकर उनका तीर लगा है। तो लय से जूझते हुए 19 वर्षीय ओनिशा, लेकिन भजन पर अब दारोमदार, क्या वो सेंटर सर्कल को भेद पाएंगी इस बार? हवा इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई, वो उन पीले ध्वजों से आपको पता चल रहा है और ये जाकर 9 पर लगा है भजन कौर का तीर। 70 मीटर की दूरी है, जी हाँ 70 मीटर दूर से तीर दिखता भी नहीं है, लेकिन ये आर्चर्स जो हर दिन प्रैक्टिस में 400 से 500 बार तीर चलाते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि कितनी दूर, कितनी ताकत से और किस एंगल पे तीर को छोड़ना है। और वही दिखाते हुए यहाँ पर ऋतुजा पवार 9 पर दागा है उन्होंने अपना पहला तीर और इसी लय को बरकरार रखना चाहेंगी मुक्ता दीपक मोडगी। 5 फुट 9 इंच की इनकी हाइट है। कहती हैं कि मेरी हाइट की वजह से कोच ने कहा कि आप रिकर्व आर्चरी ही कीजिए, कंपाउंड की तरफ नहीं जाइए। ओलंपिक में खेलने का इनका स्वप्न है। 8 पर फिलहाल इन्होंने तीर दागा है, यानी पहले 2 शॉट्स में 17 अंक सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी को मिले हैं। और क्या अब साक्षी भी इस चलन को बरकरार रखेंगी, इस रुझान को बरकरार रखेंगी? क्या सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी एक बार फिर लीड में आएगा? 7 पर जाकर लगा है ये, यानी कुल 24 अंक सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के, माफ कीजिएगा, जी हाँ 24, यानी गुरुकाशी यूनिवर्सिटी 25 पर 1 अंक आगे। तो अभी भी उम्मीद का वो दीपक जो है वो जला हुआ है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के लिए। इसी बीच अपना अगला शॉट लेते हुए रीता, 9 पर दागा है इन्होंने निशाना, लेकिन अब ओनिशा को थोड़ा सा दमखम दिखाना होगा, एक बेहतर शॉट लेने की आवश्यकता है। अभी तक 7 से ऊपर का आंकड़ा उन्होंने छुआ नहीं है इस मुकाबले में। याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल मैच है ये। ब्रेथ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वही कोच करने की कोशिश करते हैं पीछे से। सेंटर पर जाकर लगा, इस बात की पुष्टि हो गई है, जी हाँ सेंटर दाग दिया वहाँ पर ओनिशा दास ने, तो सही समय पर कम बैक किया है। और इसके बाद भजन कौर ने 9 शूट किया है, तो इसी के साथ गणित करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 में आप जोड़ दीजिए 28 और
53 अंक कुल गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के मिले और इसी के साथ ऋतुजा पवार ने 9 पर निशाना जाकर दागा है। 33 अंक कुल अभी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के। अब 2-10 की आवश्यकता है अगर इस सेट को बराबर करना है। अगर सेट बराबर भी कर देते हैं तो भी ये मुकाबला ये जीत जाएंगे। याद रखिए 4 सेट पॉइंट उनके पहले ही हैं, लेकिन ये जाकर लगा है तीर 8 पर। तो अगला तीर वैसे तो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तीर की तरह इसको देखेंगे, प्रैक्टिस शॉट की तरह देखेंगी साक्षी, और अपना एम बेहतर करने की कोशिश करेंगी। केवल 1 सेकंड रहता था हूटर बजने में और उस वक्त उन्होंने तीर को छोड़ा। 6 पर जाकर वो लगा है। तो गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की वापसी हो गई है। हम आखिरी सेट की तरफ अग्रसर हैं। जी हाँ, 4 सेट का ये खेल होता है। आर्चरी की भाषा में सेट्स को एंड कहा जाता है। तो 4 एंड होते हैं टीम इवेंट में। तो 4-2 का स्कोर, सेट स्कोर जल्द ही चिन्हित हो जाएगा टारगेट बोर्ड के नीचे लगी उन सफ़ेद पट्टियों पर। इसका मतलब ये है कि अंतिम सेट को भी गुरुकाशी यूनिवर्सिटी को जीतकर ये चाहिए है कि इस मुकाबले को वो टाई ब्रेकर में ले जाएं। लेकिन SBPPU यानी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी हैं वो ये चाहेंगे कि अगले सेट में कोई चूक ना हो। प्रशांत शिंदे उनके कोच, इनसे बात हुई मुकाबले से पहले और इन्होंने ये बताया कि कोच का इस समय काम तकनीक पर बात करना बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जानते हैं कि इन आर्चर्स की तैयारियां भरपूर है, लेकिन कई बार क्या होता है जब इतने बड़े मंच पर आप खेल रहे होते हैं तो अंत में वो हाथ में कम कपाहट महसूस होने लगती है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। और इसीलिए कोच का काम है दोबारा खिलाड़ियों को ये याद दिलाना कि काम रहे, नियंत्रण में रहे। और यही ये खेल है। अंततः नियंत्रण में कौन अपनी भावनाओं को रख पाता है वो इस मुकाबले को जीतेगा। रीता सवैया शुरुआत करने वाली है। कुल 120 सेकंड का समय 6 एरो शूट करने के लिए, और ये पहला एरो। टाइमिंग अच्छी और निशाना भी काफी अच्छा 9 पर जाकर लगा है। अनीशा दास की अब बारी। पिछली बार एक्स को हिट किया था, क्या एक बार फिर एक्स पर निशाना दागेंगी? सीधा हाई फाइव दिया है कोच विपिन कुमार ने, क्योंकि वो जान चुके थे कि शॉट अच्छा है। आप देख रहे हैं कि स्कोप से वो देख रहे हैं। खैर बताते हैं उसके बारे में। 9 पर जाकर ये तीर लगा। वो स्कोप एक तरीके से दूरबीन जैसा काम करता है। करीब से आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर जाकर आपका तीर लगा है। और यहीं भजन कौर ने भी 9 पर दागा है अपना निशाना, यानी तीनों जो तीर थे वो येलो रिंग में जाकर लगे। 9-9-9 यानी 27 अंक कुल गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी मौका यहाँ पर SBPPU के पास आगे निकल जाने का। पहला तीर हालांकि लगा है जाकर 8 पर ऋतुजा का। और अब मुक्ता दीपक मोडगी अपना शॉट लेते हुए कांस्य पदक, जैसा हमने बताया, चूक गई थी, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट को इन्होंने क्वार्टर फाइनल में हराया था। क्वार्टर फाइनल से पहले भजन कौर को हराया था। और अब 9 पर निशाना दागा है। अगर साक्षी सेंटर सर्कल को भेद देती हैं, 10 पर निशाना साध देती हैं, तो फिर ये मुकाबला बराबर हो जाएगा। एक बार फिर 9 पर जाकर उनका तीर लगा है, यानी 1 अंक पीछे सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। 26 अंक हैं उनके, लेकिन आपको याद दिला दें 3 और शॉट बाकी इस सेट में। और अब मौका है रीता सवैया के पास। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि याद रखिएगा अगर ये सेट टाई भी होता है तब भी SBPPU इस मुकाबले को जीत जाएगी। 9 पर जाकर ये भी लगा है रीता सवैया का। पिछला भी इनका 9 पर लगा था। अब अनीशा दास के ऊपर दारोमदार उस येलो रिंग को नहीं वो छोड़ना चाहेंगी। येलो रिंग के अंदर आपको बता दें 2 सर्कल होते हैं, एक जिसपे स्कोर करने पर आपको 10 पॉइंट मिलते हैं और दूसरे पे आपको 9 पॉइंट मिलते हैं। और इसी बीच ख़राब शॉट स्कोर बोर्ड पर M चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि टारगेट बोर्ड को मिस कर गई वहाँ पर अनीशा दास। इसी गलती की गुंजाइश नहीं थी गुरुकाशी यूनिवर्सिटी को, वो मिस हो गया टारगेट बोर्ड पर। और अब भजन कौर अपना शॉट लेते हुए 8 को इन्होंने दागा है।
यानी कुल अंक 44 अंक मिलेंगे, 44 अंक। और अब SBBPU को करना ये है कि कोई बहुत गहन गलती नहीं करनी है। अगर तीनों तीर जाकर टारगेट बोर्ड पर कहीं ना कहीं लगेंगे तो लगभग जीत सुनिश्चित हो जाएगी। 7 पर दागा है यहाँ पर ऋतुजा ने अपना तीर, और अब मुक्ता चाहेंगी कि वो भी अपना तीर सेंटर के काफ़ी करीब दागे, कोशिश करेंगी येलो रिंग तक पहुँचने की। जी हाँ, येलो रिंग के काफ़ी करीब वो पहुँचा है, 9 अंक मिल जाएंगे। और अब 10 सेकंड शेष रहते साक्षी को अपना आखिरी तीर चलाना है। अमूमन तौर पर आखिरी आर्चर वो होता है जो बहुत जल्दी अपना तीर छोड़ने का दमखम रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, क्या टाइम प्रेशर की वजह से चूक गई। 4 पर जाकर लगा है ये तीर, मिस नहीं हुआ टारगेट बोर्ड, लेकिन 4 पर जाकर लगा है। एक बार फिर गणित करने की आवश्यकता। 46 अंक, अगर मेरा गणित सही है, 46 अंक SBPPU के वहां पर होंगे कुल, और 44 अंक गुरु काशी यूनिवर्सिटी के। हालांकि अंतिम निर्णय की पुष्टि जो है वो टारगेट जज करेंगे, जिनके साथ स्कोरर्स मौजूद हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं उनके इशारे का। अगर मेरा गणित सही है तो SBPPU ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इंतजार कर रहे हैं हम उस औपचारिक पुष्टि का, और अब इशारा करेंगे, उन्होंने टाई दे दिया है। और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखिए, मिस मारने के बाद भी। कई बार ऐसा होता है कि 9 और 8 के बिल्कुल बीच में जाकर तीर लगा होता है, और वहां पर जिसका मतलब ये कि जब करीब से उसका आकलन किया जाता है तो वो 9 का 8 भी हो जाता है, 8 का 9 भी हो जाता है। मिस मारने के बाद भी बहुत टाई हुआ, और रिकॉर्ड में प्रकाश यही एक फायदा है। मिस कर गई थी अनीशा, लेकिन उसके बावजूद तो मैं समझता हूँ कि वो मैच खत्म हो जाता, और यही फायदा है। इस सेट को जीता है, वापस से उसके झोली में दिखाई दे रहा है, और ये मैच टाई में जाके खड़ा हुआ है। और अब हम टाई ब्रेकर की तरफ अग्रसर हैं। रोमांच भरा होगा, क्योंकि अब 3 खिलाड़ी चलिए, गणित की थोड़ी सी शिक्षा लेने की जरूरत मुझे। और इस पदक को अपने यूनिवर्सिटी के नाम कर देगा। अभी तक हमारे रुकिए, वहां पर 5 चिन्हित कर दिया गया है। इस सेट को टाई करार दिया गया है, यानी कि वहां पर सावित्री बाई थोड़ा फूले पुणे यूनिवर्सिटी ने इस मुकाबले को जीत लिया है, और इसी के साथ कांस्य पदक उनका ये सुनिश्चित हो गया है। तो पहले ये करार दिया गया कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने इस सेट को जीता, लेकिन उसके बाद अपना निर्णय बदला। जैसा मैंने आपको बताया, कई बार ऐसा होता है कि जो तीर होता है वो जाकर 9 और 8 के बीच में लगता है, या 7 और 8 के बीच में लगता है, तो उसी समय लाइव स्कोरिंग के लिए ब्रॉडकास्टिंग रीजंस की वजह से हम एक अंदाजे वाला स्कोर जरूर बता देते हैं, लेकिन अंत में उसका आकलन तभी होता है जब स्कोरर्स टारगेट बोर्ड के पास जाकर आकलन करते हैं। तो इसी के साथ सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की साक्षी, ऋतुजा और मुक्ता ने कांस्य पदक अपने नाम किया।